First of all, thank you so much, Ami. Now we are 25k fam. Thanks again for giving me your love, support and your time. This happened because all of you, Ami. और इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस खुशी में आप लोगों को एक थैंक यू गिफ्ट दूंगी और ये गिफ्ट होगा आज की यूनमिन वन शॉट। आई होप कि मेरी मेहनत रंग लाएगी और आप लोगों को ये वन शॉट पसंद आएगी। तो इस वन शॉट को आखिरी तक देखें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को ये कैसा लगा। और आमी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी ये वीडियो पूरी डिलीट हो गई थी। मैंने पूरा इसे बना लिया था, वॉइस ओवर कर ली थी, एडिटिंग भी कर ली थी, बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कैसे स्टोरेज प्रॉब्लम से ये वीडियो डिलीट हो गई, तो मुझे ये वीडियो दोबारा से बनाना पड़ा। तो प्लीज इसे आप लोग अच्छा ढेर सारा प्यार देना, क्योंकि इससे मुझे अच्छा फील होगा, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मुझे मेहनत भी दोबारा करनी पड़ी और मेरे वीडियो में रीच भी नहीं गए। ये है प्रिंसेस जिमिन, मूनलैंड की प्रिंसेस, मन की बहुत अच्छी और बहुत स्वीट। दी, हमेशा की तरह कितना अच्छा नृत्य किया आपने, प्लीज मुझे भी ये नृत्य सिखा दो ना। ये है प्रिंसेस त्यांग, ये है जिमिन की छोटी सिस्टर और मूनलैंड की प्रिंसेस। आप मुझे सिखाओगे ना ये नृत्य? बोलो दी। हाँ हाँ तेते, क्यों नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगी ना, तुम फिक्र क्यों करती हो। कब सिखाओगी, जल्दी सिखाओ ना, मुझे भी आपकी तरह एक अच्छा सा जो भी बनना होगा ना बाद में बनना। फिलहाल तुम दोनों मेंशन में वापस चलो। अगर तुम्हारे बाबा को पता चला कि तुम दोनों मेंशन से बाहर हो तो इस बार तुम्हारे साथ साथ मुझे भी डांट पड़ेगी। ये है क्वीन सेओकजिन, मूनलैंड की क्वीन, नामजून की वाइफ और जिमिन और ते की मामा। माँ, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी थोड़ी देर पहले तो हम घर से बाहर आए ना। एक तो बाबा हमें घर से कभी बाहर नहीं निकलने देते और आज हम आए भी है तो आप इतनी जल्दी घर चलने को वापस कह रही हो। हाँ बेटा, तुम अपने डैड को जानती हो ना, वो तुम दोनों की जिंदगी से बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तुम्हें तो पता ही है हमारे दुश्मन कितने हैं, इसीलिए वो तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखना चाहते और हर हाल में तुम्हारी रक्षा कर सके। ठीक है माँ, अब बस भी करो, चलो घर चलते हैं। बाबा, आपको पता है आज हम ना कैस्टल के बाहर गए थे तो हमने वहाँ बहुत मजा किया। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी बेटियों ने मजा किया। वैसे तुम लोग ज्यादा देर तक बाहर तो नहीं गए थे ना? अच्छा सुनो, ये सारी बातें रहने देते हैं, मुझे ना तुम लोगों से एक जरूरी बात करनी है। मुझे कुछ काम से पड़ोसी राज्य जाना है, तो तुम लोग ना अपना ख्याल अच्छे से रखना और चाहे कुछ भी हो जाए इस कैस्टल से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना, क्योंकि मुझे तुम दोनों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं सैनिकों को बोलकर जा रहा हूँ कि तुम पे कड़ी नजर रखे। और जिन, तुम भी ध्यान रखना कि ये लोग घर से बाहर ना निकले। हाँ हाँ बाबा, आप फिक्र मत कीजिए, हम घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे, है ना ते? हाँ ती, आप सही कह रहे हो। आप जाओ बाबा और बेफिक्र होकर उस राज्य में अच्छे से रहो, हम लोग बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। और जिन, इन दोनों बदमाशों का ना ध्यान रखना। और जिमिन और ते, जो मैंने कहा है ना उसको भूलना मत और उसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है बाबा, फिक्र मत करिए, हमने बोला ना हम घर से बाहर बिल्कुल भी निकलेंगे। आप जाओ। फिर नामजून वहाँ से दूसरे राज्य के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जिमिन ते के पास आती है। ते, चलना, हम दोनों मिलकर ना मून फॉरेस्ट चलते हैं। पर दी, अगर डैड को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। अरे तू चिंता क्यों करती है, डैड को पता कैसे चलेगा, डैड थोड़ी ना यहाँ है। पर सैनिकों का क्या, उसे तो हमें चकमा देना आता है ना, हम तो ये चुटकी बजाएंगे और उन्हें चकमा देकर यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं दी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, तो तुम मत जा,
मेरा क्या, वैसे तुझे पता है वहाँ उस जंगल में ना बहुत मीठे मीठे और रसीले रसीले बेरीज मिलते हैं। क्या बेरीज? अब तू खुद सोच ले कि अब तुझे यहाँ बैठना है या फिर मेरे साथ जंगल चल के बेरीज खाने। ठीक है दी, मैं आपके साथ चलूंगी। चलो जल्दी से चलते, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। हाँ तेते, जल्दी चल दौड़ के। फिर जिमिन और तैमूर फॉरेस्ट जाते हैं। कैसा लगा यहाँ आकर? प्यारा है ना ये फॉरेस्ट? हाँ दी, आपने तो सच कहा था, ये फॉरेस्ट तो सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये कैसे आवाज देते थे? ये आवाज कैसे थी? पता नहीं दी, चलो देखकर आते हैं। क्या हुआ दी? वहाँ सांप! अरे ये तो कितना छोटा सा और प्यारा सा सांप है। तुझे ये छोटा सा और प्यारा सा लग रहा है? तुझे पता नहीं है ये सांप ना काटते हैं। अरे दी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? एक बार उसकी तरफ देखो तो, वो कितना भोला वाला छोटा सा, देखो तो कितना प्यारा लग रहा है। नहीं दे, उससे दूर रह, उसे टच मत कर। तुझे पता नहीं है क्या, सांप काटते हैं। मैं जब छोटी थी ना तो बचपन में मुझे एक बार सांप ने काटा था। पर दी, ये छोटा सा सांप है, ये नहीं काटेगा। ये देखो, शायद ना ये जख्मी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। क्या इसकी मदद? पर हम इसकी मदद करेंगे कैसे थे? कैसे? हमें इसे उठाकर अपने घर ले जाना है। अब चलो इसे उठाओ और घर ले चलो। क्या मैं? हाँ दी, आप और कौन? चलो इसे उठाओ और घर ले चलो। तो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे काटना मत। अब मैं इसे कहाँ रखूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कहाँ रखूँ? हाँ, वहाँ रख देती हूँ। चलो, मिल गई जगह। हाँ? क्या हुआ? तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई क्या? क्या तुम्हें पिंजरे में रहना पसंद नहीं है? अरे तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें वहाँ से निकाल नहीं सकती क्योंकि मुझे सांपों से डर लगता है। मैं जब छोटी सी थी ना तो मुझे एक सांप ने काटा था, तब से मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकती। अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया और तुमने मुझे काट वाट लिया तो? अरे ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकालती हूँ, पर पहले प्रॉमिस करो कि तुम मुझे काटोगे नहीं। अब मैं इसे कहाँ रखूँ? अरे वो मेरी जगह है, तुम मेरी जगह पे क्यों गए हो? वो मेरी तकिया है। लगता है तुम्हें कुछ मुलायम और आरामदायक जगह चाहिए। ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करती हूँ। ये लो, ये रही तुम्हारी जगह। अब इस पे आओ और आराम करो। तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी गई और तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर आई।
डरने वाली क्या बात है, ये तो बस एक दवाई है ना। माना कि ये दवाइयाँ लगने पे तुम्हें थोड़ी सी जलन होगी, पर तुम फिक्र मत करो। देखना 1 से 2 बार ये दवाइयाँ लगी ना तो तुम्हारे सारे जख्म बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये हुई ना बात। सच में तुम ना बहुत ज्यादा बहादुर हो, इसीलिए ना मैंने तुम्हारे लिए एक नाम सोचा है। आज से मैं तुम्हें शुकी बुलाऊंगी, क्योंकि तुम बिल्कुल शुकी की तरह सुंदर हो। लगता है तुम्हें ये नाम पसंद आया। ठीक है, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं अभी गई और तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई। शुकी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मैं तुम्हारे लिए कच्चे अंडे लेकर आई हूँ। तुम्हें तो ये खाना पसंद होगा ना? अरे क्या हुआ, तुमने अपना मुंह उधर क्यों कर लिया? तुम्हें ये पसंद नहीं? पर मेरी माँ ने तो कहा था कि सांपों को कच्चे अंडे खाना पसंद होता है, तो तुम ये क्यों नहीं खा रहे? उस पे अपनी नजर मत डालो, वो मेरी है। वो उबले हुए अंडे के सूप है, तुम्हारे लिए ये कच्चे अंडे हैं। अरे अब ये कैसे गिर गया? शुकी, ये क्या किया तुमने? वो मेरे हिस्से का खाना था, तुमने वो भी खा लिया। 1 मिनट, वो तो पके हुए अंडे थे ना? इसका मतलब तुम्हें इंसानों की तरह पके हुए खाने खाना पसंद है? ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुमने खाना खा ही लिया तो अब तुम सो जाओ, रात बहुत ज्यादा हो गई है ना। तुम कौन हो? मैं शाइनलैंड का प्रिंस हूँ। क्या? शाइनलैंड का प्रिंस? हाँ, मैं शाइनलैंड का प्रिंस हूँ और धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। पर मैंने तुम्हारी जान कब बचाई? ये कैसा सपना था? और वो प्रिंस, वो कौन था? और मैंने उसकी जान कब बचाई? शुकी, ये कहाँ चला गया? शुकी, शुकी कहाँ गए तुम? पता नहीं इतनी रात को कहाँ चला गया। शुकी, शुकी कहाँ हो तुम? पता नहीं शुकी इतनी रात को कहाँ चला गया, मुझे बहुत चिंता हो रही है। शुकी कहाँ हो तुम? अरे तुम यहाँ? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही थी। मुझे तो लगा कि तुम शायद कहीं चले गए हो। जिमिंदी, वो व्हाइट स्नेक कहाँ है? मुझे उससे मिलाओ ना, मुझे उससे देखना है। हाँ दी, क्यों नहीं, तू मेरे साथ चल, मैं भी तुझे उससे मिलाती हूँ। हाँ दी, चलो चलो। फिर जिमिन ते के पास उस व्हाइट स्नेक को लेकर आती है। ये कितना प्यारा है ना दी? हाँ, और इसीलिए मैंने इसका नाम शुकी रखा है। कैसे है? शुकी बहुत प्यारा नाम है दी। आज उसे यहाँ से गए हुए 1 हफ्ते हो गए। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है बेटा। बाबा आप चिंता मत कीजिए, भाई बिल्कुल ठीक होंगे। वो जहाँ भी होंगे ना सही होंगे। ये है प्रिंस जंगकुक, शाइनलैंड का छोटा प्रिंस और युंगी का छोटा भाई। कैसे बेटा, कैसे चिंता ना करूं? उसका कोई खबर नहीं है। हमने पूरी कोशिश कर ली पर उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये है किंग होस्युक, शाइनलैंड का किंग और युंगी के बाबा। सैनिकों ने ढूंढ रहे ना बाबा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। अब मैं जाऊंगा और भाई को ढूंढ कर लाऊंगा, किसी भी कीमत पे। हाँ बेटा, अब सिर्फ तुम ही एक इंसान हो जिस पे मुझे भरोसा है। जाओ और अपने भाई को ढूंढ कर लाओ। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। पर मैंने तुम्हारी जान कब बचाई, बोलो तो। एक बार से इसे सोच कर देखो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने मेरी जान कब बचाई। अरे पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? फिर से वही सपना? आखिर ये क्या हो रहा है? मुझे हर रोज एक ही सपने क्यों आ रहे हैं? और वो प्रिंस, वो कौन है?
प्रिंस मुझसे कहता है ना कि मैंने उसकी जान बचाई है। अरे दी, इतना क्यों सोच रही हो आप? हो सकता है ये कोई इत्तेफाक हो, पर तेते ये कैसा इत्तेफाक हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि उस जंगल में कोई चुड़ैल वुड़ैल थी? तुझे पता है ना, माँ हमें उस जंगल में जाने के लिए मना करती है कि सच में उस जंगल में चुड़ैल थी और वो मेरे पीछे तो नहीं पड़ गई ना, जिसके कारण मुझे रोज रोज एक ही सपना आता है। पर आपके सपने में तो चुड़ैल नहीं चुड़ैला आता है। वैसे आप भी क्या दिए सारी बातें कर रहे हो? ये चुड़ैल ये भूत प्रेत थोड़ी ना कुछ होते हैं। मैं आपसे छोटी हूँ लेकिन मुझे इन सब चीजों से डर नहीं लगती, और आप एक बार खुद को देखो, कितना डरती हो, कितनी फट्टू हो आप। हाँ, तो ऐसे इसलिए कह रही क्योंकि ये तेरे साथ नहीं हो रहा है ना। तो एक काम करो, अगली बार जब वो राजकुमार आपके सपनों में आए तो आप उसे पकड़ लेना, फिर वो कहीं नहीं जा पाएगा। क्या ये काम करेगा? हाँ, मुझे पूरा यकीन है, ये मेरा आइडिया है ना, ये जरूर काम करेगा। ठीक है, तो अगली बार जब वो मेरे पास आएगा ना तो मैं उसे पकड़ लूंगी और कहीं नहीं जाने दूंगी। शुकी, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आज का खाना लाई हूँ। तुम थोड़ी देर रुको, मैं अपने लिए चाय ले लेती हूँ। अरे शुकी, इतनी जल्दी? तुम एक जानवर होकर इतनी जल्दी कैसे खाना खा सकते हो? इतनी जल्दी तो मैं भी खाना नहीं खा सकती। कभी कभी ना मैं सच में बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाती हूँ कि क्या सच में तुम जानवर ही हो ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुमने खा ही लिया तो अब सो जाओ, वैसे भी रात बहुत ज्यादा हो गई है। फिर जिमिन शुकी को उसकी जगह पे सुलाकर खुद सोने के लिए चली जाती है। आखिर क्या रिश्ता है मेरे इस लड़की से, जिससे मैं इसके पास आते ही अपने इंसानी रूप में आ सकता हूँ? आखिर आखिर कौन है ये मेरी? कहीं ये वही तो नहीं जिसका जिक्र उस आदमी ने किया था? मैं तुम्हारा बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई। शुक्रिया है तुम्हारा, और चाहे जो भी हो जाए, पर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अरे छोड़ो, ये क्या कर रही हो तुम? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। आज मैं ये जानकर रहूंगी कि क्या तुम हकीकत में हो या फिर बस मेरा एक सपना। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें देख कर रहूंगी कि आखिर तुम क्या हो। अरे क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो? तुम कौन हो और इतनी रात में मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं शाइनलैंड का प्रिंस हूँ, युंगी। शाइनलैंड का प्रिंस? तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने लैंड में जाओ ना। पर मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आया था। क्या? मुझसे मिलने? पर मैं तो तुम्हें जानती नहीं, तो फिर तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। वो उस दिन मैंने तुम्हें जंगल में देखा था और तब से तुम मुझे बहुत अच्छी लगी और इसीलिए मैं तुमसे यहाँ मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने? वो भी इतनी रात में मेरे कमरे में? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर तुम तो वो हो ना जो मेरे सपनों में आते हो। तुम वही प्रिंस हो ना? हाँ, सही पहचाना तुमने, मैं वही प्रिंस हूँ। ठीक है, तो तुम मेरे कमरे से जाओ, शायद कोई आ रहा है। अगर तुम्हें यहाँ मेरे माँ या बाबा ने देख लिया तो वो मुझ पे गुस्सा करेंगे। जाओ तुम यहाँ से। ये बोलकर जिमिन युंगी को अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। अच्छा, किसी ने तुम्हें देखा? अरे वो चला भी गया। ये कैसा इंसान था? हवा की तरह आया और हवा की तरह चला भी गया। फिर उस दिन से ये सिलसिला लगातार चलता ही रहता है। कुछ हफ्तों तक लगातार युंगी अपना रूप बदलकर जिमिन से रात में मिलने आया करता है, जिससे जिमिन और युंगी के बीच में काफी नजदीकियां आ जाती है। ये युंगी अभी तक आए क्यों नहीं? मैं कब से उनका वेट कर रही हूँ। वो आज आएंगे भी तो ना। अरे जिमिन, मैं आऊंगा तब ना जब तुम सो जाओगी। अब मैं तुम्हारे सामने अपने असली रूप में नहीं आ सकता ना। शायद उनका इंतजार करना ही बेकार है। मैं सो ही जाती हूँ, शायद वो आज नहीं आएंगे।
रही थी क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं बस जिमिन, मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कहूँ। अब मुझे ये भी पता है कि मैं ये सब अचानक से कह रहा हूँ, लेकिन बस अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैं तुमसे जो कहना चाह रहा हूँ, प्लीज उसे अच्छे से सुनना। वो क्या है ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे ये प्यार कब हुआ, शायद उस दिन से जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है। मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारा जवाब क्या होगा, लेकिन हाँ, मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हो वो सोच समझ कर अपना जवाब देना। वो युंगी, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। क्या सच में दी? मुझे यकीन नहीं होता कि आप मेरी बहन हो भी या नहीं। आप हर रोज उस लड़के से रात में मिलते रहे और आप मुझे अब बता रही हो? मुझे माफ कर देना। वो मैंने सोचा कि अगर मैंने तुझे बताया और ये बात माँ या बाबा को पता चल गई तो वो लोग मुझे डांटते ना। हाँ, तो मैं कौन सा उन्हें बताने वाली थी। अब जाओ, अब मेरे पास क्यों आई हो? जाओ उस प्रिंस के पास, उसी से जाके पूछो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझसे मत पूछो, जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दे बहन, प्लीज। देख, मैं डर गई थी ना, इसीलिए मैंने तुझे नहीं बताया। अब बताना मैं क्या करूँ, मैं उसे क्या जवाब दूँ? ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताओ, क्या आप उसे पसंद करती है? हाँ। क्या सच में? तो फिर इसमें सोचने वाली क्या बात है? जाओ और उसे अपने दिल की बात बता दो। क्या सच में मुझे ऐसा करना चाहिए तेते? हाँ दी, अब जाओ भी और उन्हें बता दो ना। जब आप उनसे प्यार करती हो तो छुपा कर क्या ही फायदा। ठीक है ते, तो अगली बार जब वो आएगा तो मैं उसे बता दूंगी कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ। जिमिन, मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। क्या है तुम्हारा जवाब? बोलो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा जवाब हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ युंगी। अरे ये कैसी आवाज थी? अब इतनी रात में कौन आ गया परेशान करने? हाँ, तुम कौन हो? और इतनी रात में मेरे कमरे में क्या कर रही हो? और तुम मेरे कमरे में आई कैसे? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ तुम कौन हो? और तुम मेरे कमरे में कैसे आए? मुझे माफ करना कि मैं इतनी रात में तुम्हारे कमरे में आया, वो भी खिड़की से। क्या खिड़की से? पर तुम हो कौन? और तुम यहाँ मेरे कमरे में क्यों आए हो? वो मैं शैनलैंड का प्रिंस हूँ। शैनलैंड का प्रिंस? तो शैनलैंड में जाओ ना, यहाँ मूनलैंड में क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अपने भाई को ढूंढने आया हूँ। कुछ हफ्तों से भाई हमारे लैंड से गायब है। मैंने उन्हें सारी जगह ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिले। पर उनके बारे में पता करते करते मैं यहाँ मून फॉरेस्ट में आया और फिर यहाँ आकर मुझे उनकी अंगूठी मिली, जिससे मुझे इस बात पे यकीन हो गया कि वो यहीं इसी लैंड में। कहीं ये उस प्रिंस की तो बात नहीं कर रहा है ना, जो हर रोज जिमिंदी से उसके रूम में मिलने आता है? देखो, अगर तुम्हें मेरे भाई के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज मुझे बता दो। मुझे उनके बारे में जानना है, वो कहाँ है, कैसे है। क्या तुम्हारा भाई? नहीं, वो यहाँ नहीं है। वो भला यहाँ क्या करेगा? तुम मेरे कमरे से जाओ, वो यहाँ नहीं है। देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा भाई यही है। कृपया करके मुझे उसके बारे में बताइए। देखो, मैंने कहा ना वो यहाँ नहीं है। अब तुम यहाँ से जाओ, इससे पहले कि मेरे माँ बाबा तुम्हें यहाँ देख ले और मुझे डांट पड़े। ये बोल करते जंकुक अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। हाय, कितना प्यारा लड़का था वो। कुछ दिनों तक ये सिलसिला लगातार चलता ही रहता है। युंगी हर रोज अपना रूप बदलकर जिमिन से रात में मिलने आता है और इधर जंकुक अपने भाई को ढूंढने के लिए हर रोज ते के कमरे में आया करता है। इससे ते और जंकुक के बीच में भी थोड़ी सी नजदीकियां बढ़ती है।
मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे भाई के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानती हो। प्लीज तुम उनके बारे में मुझे बता दो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लगता है मुझे इन्हें बता देना चाहिए। शायद ये अपने भाई को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। मुझे पता है कि तुम्हारा भाई कहाँ है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। युंगी, मैं ना आज तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलाना चाहती हूँ। पता है तुम्हें, उसका नाम ना शोकी है। वो बहुत ही ज्यादा प्यारा और बहुत ज्यादा सुंदर है। शायद मुझे जिमिना को बता देना चाहिए अपनी असलियत के बारे में। मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उससे ये राज छुपा नहीं सकता। तुम यहीं रुको युंगी, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। अरे ये शोकी कहाँ चला गया? शोकी, शोकी कहाँ हो तुम? शोकी, अरे कहाँ चले गए तुम? तो तुम यहाँ बैठे हो। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। फिर जिमी शोकी को उठाकर युंगी के पास लाती है। अब ये युंगी कहाँ चले गए? अजीब बात है, जब शोकी होता है तो युंगी नहीं और युंगी होती है तो शोकी नहीं। जिमिन, मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए आश्चर्यजनक है, पर मेरी यही असलियत है। मैं ही शोकी हूँ। जिमिन के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ ते और जंगकुक आते हैं। अरे दी, क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रही थी? ते, देखना, वो शोकी, शोकी युंगी, मेरा सर। अरे दी, क्या हुआ आपको? अब अपनी आंखें खोलो। दी, आप बेहोश कैसे हो गई? दी, अपनी आंखें खोलो ना। भाई, आप अपने असली रूप में वापस आ गए। भाई, आप अपने इंसानी रूप में वापस आ गए भाई। इसका मतलब वो आपको मिल गई। हाँ कुकी, और वो कोई और नहीं, वो जिमिन है। क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ जिमिन ही एक ऐसी लड़की है जिसके मेरे आसपास होने से मैं इंसानी रूप में आ सकता हूँ। आखिर मुझे कोई बताएगा कि ये सब हो क्या रहा है? मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये सब क्या है? मैं आपको बताता हूँ। ये बात आज से लगभग 6-7 साल पहले की है, जब मैं और भाई जंगल शिकार के लिए गए थे। देखना भाई, इस बार ना मैं आपसे ज्यादा शिकार करूंगा। आप बस देखते जाओ। ओ भूलो मत कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं बड़ा से बोलने के लिए नहीं हूँ। हर बार की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा शिकार मैं ही करूँगा। हाँ ठीक है, देखते हैं। वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन ज्यादा शिकार करता है। तभी हमें नदी के किनारे से किसी जानवर के चलने की आवाज आई। उधर देखो, वो रहा मेरे आज का पहला शिकार। लड़की के पास गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। नहीं, तुम मर नहीं सकती। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। देखिए, ये हमने जानबूझकर नहीं किया। हमें लगा कि ये कोई जानवर है और इसीलिए मैंने इसे जानवर समझकर इस पे तीर चला दिया। तुमने इसे जानवर समझकर इसे मार दिया? क्यों? जानवरों की कोई कीमत नहीं होती क्या? जानवरों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती क्या? उनकी जिंदगी इतनी ज्यादा सस्ती होती है कि तुम जैसे लोग मजे मजे में उनकी जिंदगी ले लो? तुम लोगों ने ये सही नहीं किया। तुम लोगों को ये कब समझ में आएगी कि जानवरों की भी जिंदगी होती है, उनके भी एक परिवार होता है, उनका भी माँ बाप, उनके बच्चे होते हैं। तुमने इसकी जान लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हारी वजह से मैंने आज अपनी पत्नी खोया और इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। श्राप देता हूँ। जिस तरह तुम अपने मजे के लिए एक बेजुबान जानवर को मार सकते हो, उसी तरह बिल्कुल तुम भी एक जानवर बन जाओगे और आज अभी इसी वक्त से तुम अपनी जिंदगी डर के साए में बिताओगे।
तुम्हें भी पल पल हर पल इस डर के साए में जीना होगा कि कहीं कोई तुम्हारी जान ना ले ले। और तब तुम्हें समझ में आएगा कि एक जानवर की जिंदगी भी उतनी ही ज्यादा कीमती होती है जितनी कि एक इंसान की। नहीं, ये नहीं हो सकता। भाई भाई आपको ये क्या हो गया? भाई नहीं भाई, आपको कुछ नहीं हो सकता भाई। देखिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, प्लीज आप मेरे भाई को माफ कर दीजिए। उसकी कोई भी गलती नहीं है, उसे लगा कि वो एक जानवर है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद हम कभी किसी जानवर को चोट नहीं पहुँचाएंगे, बल्कि हम हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरे भाई को माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं अपना दिया हुआ शराब तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं इस शराब का एक तोड़ जरूर बता सकता हूँ। अब तुम्हारा भाई एक साधारण मनुष्य तभी बन सकता है जब इसे इसकी सच्ची प्रेमिका मिलेगी। और तब से मेरे भाई एक व्हाइट ड्रैगन में बदल गए और अपनी जिंदगी एक ड्रैगन के रूप में बिताने लगे। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन मैं और भाई शैन फॉरेस्ट में टहल रहा था, तभी वहाँ बहुत जोरों की आंधी आई और मेरे भाई उस आंधी के साथ यहाँ मून फॉरेस्ट में आ गिरे और फिर इन्हें आप मिले और आपने इनकी जान बचाई। जिमिन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे ये बात छुपाई, पर तुम मुझे ये बात पहले भी तो बता सकते थे ना युंगी। वो मैं डर गया था, मुझे लगा था कि अगर तुम्हें ये पता चला कि मैं एक ड्रैगन हूँ तो तुम मुझसे डर जाओगे और मुझसे दूर चले जाओगे। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे दूर जाओ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था जिमिना, और इसीलिए मैंने तुमसे ये सच्चाई छुपाई। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने ये सोच भी कैसे लिया युंगी कि मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और चाहे तुम्हारी कोई भी राज हो, कोई भी सच्चाई हो, वो मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती। पर वैसे मुझे ये जानना है कि क्या इस शराब को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने का कोई उपाय है? हाँ है। उस इंसान ने शराब को तोड़ने का एक उपाय बताया था। उसने कहा था कि जिस दिन भाई को उसकी सच्ची प्रेमिका उन्हें पहली बार किस करेगी तो उनका ये शराब टूट जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए एक साधारण इंसान में बदल जाएंगे। क्या बस इतनी सी बात? देख रहे हो बेशरम, अपनी नजर हटाओ उन पे से। मैं क्यों हटाऊं? मैं तो देखूंगा, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है देखने में। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है किंग होशियो कि आज मूनलैंड और शैनलैंड एक होने जा रहा है। मुझे भी इस बात से बहुत खुशी हो रही है किंग नामजून। ठीक है, अब ये सारी बातें बंद करिए और जल्दी से हम इन बच्चों की शादी करा देते हैं। क्या मेरी जिमिंदी की शादी हो जाएगी? वो दुल्हन बनेगी। ओह, कोई तो रोक लो।
क्योंकि यहाँ तुम्हारे अलावा कोई देखने लायक चीज है ही नहीं। तुम इतनी ज्यादा सुंदर हो कि तुम पे से मेरी नजर हट ही नहीं रही है। हे तुम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में जरूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी और अपना फेवरेट पार्ट भी कमेंट कर देना। और मेरी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।